केमिकल बॉन्डिंग में क्या CH1 का केमिकल बॉन्डिंग पूरा हो गया था? yes, पूरा फजान नियम वगैरह सब कुछ। CH2 का बाकी है। तो लगभग तो आज अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, पी ब्लॉक खत्म है। जो था मैटर जो आ गया आपके पास, एक तो देखो, एक 3 चीजें लिखवाई थी मैंने, आपको याद हो तो। उसमें से एक गलत मैंने लिखवा ली थी, अब उसको सही करने। पता, एक लिखवाया था H2SO5, एक लिखवाया था H2H2O7 और एक लिखवाया था H2H2O8। तो क्या इस पहले वाले का नाम पता है? पता, इसका तो नाम लिखवाया था कैरो अम्ल। क्या लिखवाया था? कैरो अम्ल। इसका मैंने लिखवाया था मार्शल अम्ल, जो कि मार्शल इस वाले का है और ओलियम इस वाले का। तो बता, उसको चेंज कर देना। इसका नाम है ओलियम और इसका नाम है मार्शल अम्ल। एक ये चेंज कर देना। क्या करें? लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं? नहीं, दूसरे नाम सही है, वो कोई गलत नहीं है, यही एक चेंज करना है। H2H2O7 को चेंज कर देना, इसका नाम है ओलियम। पहले जो लिखवाया उसको चेंज कर लेती। बाकी जो इनके सेकंड नाम है वो सही है, उसमें कोई गलत नहीं। ठीक है, अब आप चैप्टर में एक बार मैं पूछ लूं क्या क्या हो गया है। एक बार स्टार्टिंग से आप देखना, चैप्टर में स्टार्टिंग से देखे। मेरे को बताओ, पहले वो क्रम आ गए क्या? आकार या त्रिज्या, आयनन, ऊर्जा, वो क्रम आ गए। इसके बाद अपने क्या अक्रिय गैसों के बारे में कुछ बातें लिखवाई थी। पूछता भी रहूं साथ साथ में। बताओ, अक्रिय गैसों की खोज किसने करी? पहला यौगिक किसने खोजा? नील बार्टलेट। वो जो यौगिक उसने काम में लिया था वो याद है? यौगिक क्या था? O2 प्लस। क्या था? O2 प्लस PtF6-। क्या उसने ऐसा काम जिनोन के साथ किया? तो क्या जिनोन ने अभिक्रिया कर ली थी? तो ऐसा क्यों हो पाया था? ऐसा क्यों हो पाया? बताओ, ये आणविक ऑक्सीजन या परमाणविक? बताओ, आणविक ऑक्सीजन और जिनोन की आयनन एंथैल्पी सेम या अलग अलग? बताओ, डाटा याद है? 1100 डन है मामला। इस यौगिक का रंग कैसा आया था? लाल। और इसका भी कैसा? लाल। डन है मामला। क्या हीलियम, नियोन और आर्गन के कोई वास्तविक यौगिक ज्ञात है या नहीं है? जबकि बताओ, क्रिप्टॉन और रेडॉन के एक एक यौगिक ज्ञात है, जबकि जिनोन की तो लाइन लगी पड़ी है। यस या नो? अब बताओ, ये सब कारण मैंने लिखवा लिए और सबसे इंपोर्टेंट वो था, इसके बाद शायद मैंने लिखवाया होंगे वर्ग 15, 16 और 17 के हाइड्राइड। क्या ये वाला टॉपिक अपने हो गया? हुआ या नहीं हुआ? कम से कम 30-40 क्वेश्चन यहां से अलग अलग मैंने बताए थे। तो बताओ, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्वथनांक का क्रम। क्या याद है क्या? बताओ, क्वथनांक के लिए 112 या 311? कितना क्वथनांक? भाई, एक तो लिखवाया था गलनांक। क्या लिखवाया था? गलनांक। इसके लिए क्या था? 112। क्वथनांक के लिए 311। डन है मामला। तो इनमें ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला अपन बात करें कि इसके बाद अपने पास बहुत सारे ऑक्सी एसिड आए। तो इसके बाद शायद हाइड्राइड के बाद क्या ऑक्सी एसिड आए या कुछ और ऐड आया? पता, ऑक्सी एसिड आए। ऑक्सी एसिड अपन ने फास्फोरस के देख लिए, सल्फर के देख लिए और क्लोरीन के देख लिए। इसके बाद आए थे ऑक्साइड। क्या है? ऑक्साइड। पहले आए फास्फोरस के ऑक्साइड, फिर मैंने बताया नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसके बाद बताओ क्या करवाए? क्वेश्चन करवाए? क्वेश्चन करवा ली? अब बताओ, उस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? कुछ मिला है क्या? जो लास्ट में क्वेश्चन लिखवा कर गया था, क्या उसका आंसर मिल गया? क्या आएगा? कौन सा? देख लो भाई, मेरे को तो भाई ऑप्शन ही नहीं पता क्या है।
कौन सा? कुछ नहीं तो मैं और एक दिन आपको और टाइम दे रहा हूं, एनसीईआरटी वगैरह होगी, वहां लाइनें ढूंढना, पता लग जाएगी। तो आराम से एक दिन और भाई, ठीक है? तो कल अपन क्लास मेरे को बताओ, जैसे इन XeF2 को, जिनोन की कोई से भी फ्लोराइड को थोड़ा सा ही पानी मिल गया तो क्या अपने में से वो फ्लोरीन को हटा देंगे? हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? तो बताओ, फ्लोरीन जा रहा है तो इनके ऊपर खुद जिनोन के ऊपर क्या आएगा? माइनस जा रहा है तो यहां खुद के ऊपर क्या आएगा? तो बताओ, प्लस आना मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी? वृद्धि या कमी? माइनस जा रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी? वृद्धि मतलब ऑक्सीकरण या अपचयन? ऑक्सीकरण, अपचयन। और जिसका ऑक्सीकरण वो किसकी तरह? किसकी तरह? अपचयन। तो ऐसे दिमाग लगाना था वो एग्जाम में। तो बताओ, वो क्वेश्चन क्या इतना इजी था ये? देखो, सारी चीजें थी, उसने मिक्स पूछ लिया, तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेना एक बार, फिर मेरे को आंसर कर लेना। अब आ जाए एक छोटा सा और हेडिंग है, तो डाउट में पूछ लेना। और अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक, एक छोटा सा ये पूछा जा सकता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड, कौन सा? किसका? हाँ, वो सही है, वो करेक्ट है। अपने सिर्फ यही गलती हो गई थी कि ओलियम का नाम तो हैलोजन, उसका लिखवा लिया मार्शल, और मार्शल का लिखवाया था वो। बाकी जो सेकंड नाम है वो एकदम सही है। मेरे को तो बाकी का तो अपने को तो नहीं पता। पहले बता, इन दो वर्ड से क्या थोड़ा थोड़ा आइडिया है? ये वर्ड कहां लगता है? इंटर मतलब दो के बीच में या एक ही के बीच में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप आए थे, इंटरा और इंटर। इंटर मतलब एक या दो, और इंटरा होता तो क्या एक होता? अगला बताओ, इस वर्ड को तो अपन जानते हैं, हेलोजन मतलब क्या आएगा? फिर कल बाहर आई आंटी, क्या ये आएंगे? एक बार देखना, BrF5, IF7, ClF3 और ICl, क्या ये दोनों जितने मैंने यहां यौगिक लिखे, क्या सारे के सारे क्या ये हेलोजन है? ये भी हेलोजन है, ये हेलोजन है, ये भी हेलोजन, ये भी हेलोजन और ये भी हेलोजन, ये भी हेलोजन और ये भी हेलोजन। तो शायद अंतरा हेलोजन की परिभाषा आपके सामने है। मतलब ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो? केवल हेलोजन। क्या हो? केवल हेलोजन। हेलोजन के अलावा और कोई तत्व नहीं हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं? इंट्रा हेलोजन कंपाउंड। डन है मामला? तो लिखो, ऐसे यौगिक। अच्छा, हेडिंग लगानी है क्या? पहले हेडिंग लगाओ। इंट्रा हेलोजन, सॉरी इंटर हेलोजन। डन है मामला? ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक ऐसे यौगिक
जिनमें हैलोजन ही उपस्थित हो, ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन ही उपस्थित हो, तो हैलोजन मतलब कौन कौन होंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन ही उपस्थित हो अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं, अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। अगला पॉइंट, इनको एक्स डैश से प्रदर्शित किया जाता है। ऊपर देखना मैंने लिखा है, इनको एक्स डैश से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखना एनसीईआरटी के बारे में और कुछ लिख रहा है। मेरे को तो इसका एग्जाम्पल मैं ले लूं, IF7, मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे को बताओ, क्या आपको विद्युत ऋणता का क्रम पता है क्या? स्पेशली मैं हैलोजन की बात करूं तो बताओ, फिर कल बाहर आई आंटी, बताओ ऊपर से कहां आओ? नीचे। तो बताओ विद्युत ऋणता में कमी या वृद्धि? कमी या वृद्धि? तो बताओ क्या आएगा? फिर कल बाहर आई आंटी। तो पहला जो भी तत्व होगा वो तो होगा एक्स, और सेकंड क्या होगा? एक्स है। तो क्या अब मेरे को आप बताओ, एनसीईआरटी लिख रहा है, दो चीजें लिख रहा है, एक्स के बारे में और एक्स डैश के बारे में। एक तो इसके बारे में बात कर रहा है, इसके के बारे में, सेम एक्स डैश के आकार की बात कर रहा है, और साथ में विद्युत ऋणता की बात कर रहे हैं। क्या आंसर कर लोगे क्या? इसको देखकर पहला वाला तो बताओ, आयोडीन और फ्लोरीन में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा? बताओ किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा? फ्लोरीन। तो बताओ एक्स वाले का और एक्स डैश, तो बताओ इस वाले की, एक्स वाले की विद्युत ऋणता क्या होगी? कम, और आकार क्या होगा? ज्यादा। डन है मामला। तो रटने की कोई जरूरत है क्या? आपको भी सर कोई और एग्जांपल बता दो। तो BrF5 इंटर हेलोजन है या नहीं है? तो इसमें ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन। तो सेकंड वाले की विद्युत ऋणता कम या ज्यादा? बताओ कम या ज्यादा? तो पहला वाला एक्स या एक्स डैश? बताओ पहला वाला एक्स और सेकंड वाला एक्स डैश। नहीं तो और एग्जांपल देखो, BrF3, क्या पहले तो बताओ इंटर हेलोजन है या नहीं है? तो बताओ दोनों के दोनों हेलोजन है। बताओ सेकंड वाले की विद्युत ऋणता क्या हर बार ज्यादा आई? अगला नहीं हो तो ये देखो ICl2, भाई हर, यहां तो हर बार मैंने फ्लोरीन लिया, क्या इस बार पता अब थोड़ा चेंज करा? बताओ सेकंड वाला, यहाँ फर्स्ट वाला एक्स या एक्स डैश? बताओ फर्स्ट वाला क्या होगा? एक्स, और सेकंड वाला हमेशा क्या होगा? एक्स डैश। तो बताओ आयोडीन और क्लोरीन, ये रहा आयोडीन और ये रहा क्लोरीन, किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा? किसकी विद्युत ऋणता? क्लोरीन। क्या डन है मामला? तो बताओ एक्स वाले क्या, बताओ विद्युत ऋणता क्या होगी? कम। क्या विद्युत ऋणता से आकार का आइडिया लग जाएगा? और बताओ एक्स डैश का अपने को पता है, सेकंड वाला एक्स डैश होता है, उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा और आकार कम। कितनों को ये कहानी समझ में आ गई? डन मानो, लिखो। तो अब ये बनाओ, बाकी चीजें नहीं लिखनी, फिर एग्जाम्पल लिखने, फिर ये बता दूंगा। हाँ ये वापस, अच्छा टीवी ऑन करनी, तो लिखो आप। ये जहां मैंने ब्रैकेट किया, तो चीजें थोड़ी दिनों बाद समझ में तो आ जाएगी। यस या नो? दो चार एग्जाम्पल भी लिखने अपने को।
विद्युत ऋणता वाला क्रम नीचे लिख लेना, ठीक है। ये लिखने के बाद विद्युत ऋणता लिखना, फिर ये एग्जाम्पल में लिखवा रहा हूं। आगे बढ़ो। तो हेलोजन के बहुत सारे क्रम होते हैं, एक बार पूछ लूं क्या लगे? यस या नो? पहले तो अपन ये लिख लेते, तो बताओ इनको अपन ऐसे लिखेंगे, x x डैश x x डैश 2 x x डैश 3 x x डैश 5 और x 4 वाला नहीं, x x डैश 7, 6 वाले नहीं, ज्ञात ही नहीं। ICL2 ClF3 BrF3 BrF5 और IF7। डन है मामला? तो बताओ हर बार देखो सेकंड वाले की विद्युत ऋणता ज्यादा या कम? बताओ पहले वाले को हमेशा क्या मानना है, x, और सेकंड वाले को x डैश। क्या कोई सा भी इसमें से उठा लो, क्या सेकंड वाले की विद्युत ऋणता ज्यादा है? तो x डैश वाले की विद्युत ऋणता ज्यादा, तो x वाले की विद्युत ऋणता कम। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उसकी आकारीय त्रिज्या कम, और जिसकी विद्युत ऋणता कम उसकी आकारीय त्रिज्या ज्यादा। नीट वाले ने तो हद कर ली थी कि ये वाले नहीं दिए और सिर्फ इस फॉर्मेट में दिए एक बार, और फिर पूछा इनकी आकृति, ज्यामिति, संकरण बताओ। तो बताओ उस टाइम आपको ये ऐसे दिमाग लगाने थे कि x डैश का एग्जाम्पल कौन सा होगा, ClF3, या उसकी जगह मान लो BrF3। तो क्या पेपर टफ बनाने वाला बना सकता है क्या? डेफिनेटली बना सकता है। अब एक बार इनको छाप लो, फिर अपन आगे बातें करो। एक बार मेरे को नोट्स देना, क्या है इस नोट्स में? है तो पूरी एनसीईआरटी में, ये तो आपको पता लग गया होगा। डन है मामला? तो इस फॉर्मेट में दे, कभी आगे टेस्ट में दूंगा ये फॉर्मेट वाला, तो ऐसा कन्वर्ट कर लोगे? यस या नो? ऐसे तो मैं केमिकल बॉन्डिंग में बता देता, बट मेरे को लगा यदि पी ब्लॉक में बताएंगे तो और ज्यादा, बट मेरे को बताओ मैं इस फॉर्मेट ये वाला बताता तो मेरे को कम से कम 10-15 मिनट इसमें लग जाती। तो बताओ अब तो ये चीज समझ में आ गई। इंटर हेलोजन मतलब उस यौगिक में हेलोजन के अलावा कोई और दिखेगा या नहीं दिखेगा? उसमें केवल क्या होगा, हेलोजन। और बताओ पहले वाले की अब विद्युत ऋणता, आकार वगैरह पूछे तो आंसर कर लोगे? अब थोड़ा सा
ध्यान देना, अगली चीज बहुत एनसीईआरटी ने बढ़िया लिखी है। तो बता, एक तो मैं लिखूं ICL और एक लिखूं क्लोरीन क्लोरीन। तो बताओ दोनों में से कौन सा तो हेलोजन है और कौन सा हेलोजन है, सॉरी इंटर हेलोजन है, बता दोगे क्या? बताओ पहला वाला हेलोजन या इंटर हेलोजन? क्या पहला वाला इंटर हेलोजन है और सेकंड वाला केवल क्या है? हेलोजन। केवल क्या है? हेलोजन। अब मेरे को बताओ कौन सा ध्रुवीय कौन सा अध्रुवीय, बता दोगे क्या? बता दोगे क्या? यस या नो? पहले बताओ इसमें प्लस माइनस कर लोगे? बताओ उस वाले में प्लस माइनस आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? तो बताओ यहां किस पर माइनस किस पर प्लस? बताओ फर्स्ट वाला एक्स या एक्स डैश? सेकेंड वाला एक्स डैश। क्या एक्स डैश वाले की विद्युत ऋणता ज्यादा या कम? बताओ जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उस पर माइनस या प्लस? भूल गए? उस पर माइनस। जिसकी विद्युत ऋणता कम उस पर क्या आता है? प्लस। डन है मामला? तो बताओ इस पर माइनस या प्लस? इस पर प्लस। बताओ तो अब बताओ ये पोलर या नॉन पोलर? बताओ पोलर नॉन पोलर डाइपोल नाम सुना? अपने द्विध्रुव आघूर्ण याद है? तो डाइपोल का मतलब यही होता है, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो बताइए पोलर या नॉन पोलर? ध्रुवीय या अध्रुवीय? ये कैसा है? ध्रुवीय। तो बताओ इस पे प्लस माइनस आएंगे या नहीं आएंगे? तो बताओ अपने इंटर हेलोजन ध्रुवीय या अध्रुवीय? इंटर हेलोजन कैसे होते हैं? ध्रुवीय। जबकि हेलोजन कैसे होते हैं? अध्रुवीय। कैसे होते हैं? अध्रुवीय। क्या सारे के सारे हेलोजन, जैसे मैं बात कर लूं F2, Cl2, Br2 और I2, ये सारे के सारे ध्रुवीय या अध्रुवीय? क्या सेम सेम वाले हमेशा ध्रुवीय होते? सॉरी सेम सेम वाले हमेशा अध्रुवीय? जैसे हम ऐसी लिस्ट लिख लूं मैं O2, N2, H2, Ne2, क्या ये सारे के सारे अध्रुवीय है? क्योंकि अध्रुवीय इसलिए क्योंकि न इसके ऊपर प्लस आएगा न इसके ऊपर माइनस आएगा। तो क्या सेम सेम वाले हमेशा अध्रुवीय होते हैं? यस, ये लाइन आप कह सकते हो कि सेम सेम से मिले बने अणु हमेशा कैसे होंगे? अध्रुवीय। अब मेरे को बताओ तो ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। अब मेरे को बताओ, 1 मिनट आप सिर्फ यहां दिमाग लगाना। यहां मान लो कोई सा भी मैं Z तत्व लेके आ रहा हूं और यहां भी Z तत्व लेके आ रहा हूं, प्लस भी मान लो और एक Z माइनस वाला भी लेके आया, यहां भी Z प्लस वाला लेके आया, Z माइनस वाला। मेरे को बताओ कहां अभिक्रिया होने के चांस बहुत ज्यादा है? फर्स्ट या सेकंड? बताओ इसका प्लस वाला भाग आया तो क्या वो माइनस की बात चला जाएगा? क्योंकि प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण। मान लो इसका माइनस भाग आ गया तो बताओ इसका माइनस वाला प्लस वाले के पास चला जाएगा? बताओ यहां आकर्षण लगेंगे या नहीं लगेंगे? बट उस वाले में बताओ तो क्रिया कहां होने के चांस ज्यादा है? हेलोजन और इंटर हेलोजन? हेलोजन या इंटर हेलोजन? तो बताओ क्रियाशीलता किसकी ज्यादा, हेलोजन या इंटर हेलोजन? बताओ इनकी क्रियाशीलता क्या है? ज्यादा, और इनकी क्रियाशीलता क्या है? कम। तो एनसीईआरटी लिख रहा है हेलोजन की तुलना में, हेलोजन की तुलना में इंटर हेलोजन की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। सही या गलत? क्या कथन समझ में आ गया? तो बताओ ये पोलर या नॉन पोलर? ये वाले पोलर और ये वाले नॉन पोलर। डन है मामला? तो बताओ क्वेश्चन आ जाए,
कि इंटर हेलोजन और हेलोजन में कौन पोलर कौन नॉन पोलर, किसकी क्रियाशीलता कम ज्यादा, तो अब तो आंसर कर लोगे? तो लिख डालो जल्दी, उसके बाद लाइन लिखवा दूंगा। तो नोट्स में अभी बताऊंगा क्या क्या चीजें काम की है और क्या काम का नहीं है तो पूरी एनसीईआरटी, बट सब चीजें एनसीईआरटी की याद इसमें तो पॉसिबल नहीं है कि याद रख पाओ आप, ठीक है? जहां से पिछले 8-10 साल में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया वो चीजें काम की नहीं। लिखो ऑनलाइन, लिखो, लाइन लिखवा दो, लिखो। हेलोजन की तुलना में, हेलोजन की तुलना में इंटर हेलोजन में, हेलोजन की तुलना में इंटर हेलोजन में, अब थोड़ा सा आप मेरे को बताना क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है, हेलोजन या इंटर हेलोजन? तो क्या ये बताओ इंटर हेलोजन क्रिया करने को तैयार बैठे तो ये बंध बताओ आसानी से टूटेगा या मुश्किल से? आसानी से मुश्किल? थोड़ा तो दिमाग लगा लो। कोई ज्यादा ये पहले ऐसे एक क्लोरीन है एक आयोडीन है, बट मेरे को बताओ इनके पास कोई भी प्लस माइनस वाला आ गया तो बताओ वो अगले वाले के साथ अभिक्रिया होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बताइए बंध अभिक्रिया कब होगी? जब ये बंध आसानी से टूटेगा या मुश्किल से? तो बताइए बंध प्रबल या दुर्बल? प्रबल या दुर्बल? लाइन समझ में आई या नहीं आई? मतलब ज्यादा क्रियाशील वो चीजें होती है जो आसानी से टूट जाती है, आसानी से टूट जाती है। तो बताइए बंध प्रबल या दुर्बल? तो लिखो हेलोजन की तुलना में इंटर हेलोजन में बंध दुर्बल होते हैं, बंध दुर्बल होते हैं। हेलोजन की तुलना में इंटर हेलोजन में बंध दुर्बल होते हैं। अतः इंटर हेलोजन की, अतः इंटर हेलोजन की क्रियाशीलता, इंटर हेलोजन की क्रियाशीलता हेलोजन से, हेलोजन से अधिक होती है, हेलोजन से अधिक होती है। अब देखो हेलोजन के वो क्रम एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूं, रटे हुए होने चाहिए। क्या कुछ याद है? यस या नो? बताओ अपने को सिर्फ इनमें ही क्रम बनाना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आंसर कर लोगे? थोड़ा एक्टिव हो जाओ भाई, ये तो बहुत रट्टा मारे हुए होने चाहिए। बताओ सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता,
फिर उससे कम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या यही आएगा? तो इसका नाम क्या है? नाम इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। क्या इसको मैं इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कह सकता हूं? तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मैं पूछ लूं आपसे क्वेश्चन, शायद उस टाइम भी आपने आंसर नहीं दिया था। जैसे इस साल जेट वाले ने क्वेश्चन बनाया, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा? तो ये तो सब पूरी दुनिया को याद था, ये तो उसने खुद ही लिख के दे दिया कि ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा। इसका कारण बताओ क्या था? अधिक स्थायी अर्धपूरित विन्यास। ये भी पूरी दुनिया को याद है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो वो कह रहा हूं, वो तो आपने बता दिया। बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा? फ्लोरीन या क्लोरीन? इलेक्ट्रॉन बंधुता के मामले में क्लोरीन के आगे कोई टिक पाएगा क्या? और विद्युत ऋणता के मामले में क्लोरीन के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। तो एग्जाम वाला यही जो क्वेश्चन लिख के दे दे कि फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी अधिक होती है, इसका कारण बताओ। मैं पूरा एक पैराग्राफ समझाया था, एक पूरी स्लाइड भरी थी मैंने। अरे तो एग्जाम वाला तो भाई वो कारण पूछ रहा है, आजकल वो ये नहीं पूछ रहा है कि तुम्हें याद है या नहीं है। हाँ, कितनों को याद है? हाथ खड़े करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक जने हैं, 10 जने होंगे ज्यादा ज्यादा। तो ये क्वेश्चन तो इस बार मेरे को टेस्ट में देना पड़ेगा फिर, यस या नो? अरे ऐसा नहीं कि अपने एक्सरसाइज सीट में क्वेश्चन नहीं था, वो एक्सरसाइज सीट में है, अभी भी कह रहा हूं। एक्सरसाइज में नहीं होगा तो डीपीवी में होगा, दोनों में से किसी एक में तो ये वाला जो मैंने क्वेश्चन बोला है कि फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा। इसका कारण बताओ। तो जेट में 2 ही तो क्वेश्चन आएंगे भाई, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। या तो ये डायरेक्ट पूछ लेगा, बहुत इजी बनाना है कि निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक, तो वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन। नहीं तो जो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा हूं, या तो ये क्रम पूछ लेगा, नहीं तो ये कारण पूछेगा। वहां मैंने पूरा लिखवाया था, सेकंड आवर्त वाले तत्वों की तुलना में थर्ड आवर्त वाले तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? ज्यादा। और वहां मैंने कारण तक लिखवाया था। तो कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा भाई? क्या है बताओ। हाँ, किसका मतलब? मेरे को इस मामले में बताएं, क्योंकि अपन इसकी ज्यादा की बात करें तो इसका ज्यादा वाला एक कारण पूछेगा, इसकी ज्यादा है तो ज्यादा क्यों। पहले बताइए, क्लोरीन सेकेंड आवर्त या थर्ड आवर्त? सेकेंड आवर्त या थर्ड आवर्त? थर्ड आवर्त है। तो बताओ फिर कल ऊपर से कहां आया? नीचे। तो आकारीय त्रिज्या में वृद्धि या कमी? तो बताओ थर्ड आवर्त वाले तत्वों का आकार क्या होता है? ज्यादा। आकार ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व आकार ज्यादा। मैंने बोला था एक छोटा घर है, एक बड़ा घर है, एक छोटे घर में 7 लोग, बड़े घर में भी 7 लोग। अब एक नया मेहमान और आ रहा है, किस घर में वो आसानी से रह पाएगा? तो बताओ छोटे घर में भीड़ ज्यादा है या कम है? छोटे घर में भीड़ क्या है? ज्यादा। बड़े घर में भीड़ क्या है? कम। तो क्या अब बता दोगे? बताओ थर्ड वालों का आकार क्या है? बड़ा। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम या ज्यादा? इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? कम। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा, मुश्किल? तो बताओ इसी कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्लोरीन की क्या होती है? ज्यादा, और फ्लोरीन की क्या होती है? कम। डन है मामला? तो क्या अब तो याद रह जाएगा? अब सबका आंसर चाहिए, बताओ क्लोरीन का आकार ज्यादा या कम?
आकार क्या है, ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम। क्या अब तो याद रह जाएगा? क्या ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम याद है या नहीं है या नहीं है? बताओ। सेम आएगा, सिर्फ क्या लगाने, दो दो, F2 Cl2 Br2 I2। डन है मामला? और बताओ, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं भाई मैं 2-3 साल से वेट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया, और मैं कह रहा हूं वो ऐसे लिख के देगा। पहले तो बताओ क्रम बताओ। Cl2 Br2 F2 और I2, क्या ये आएगा? तो क्वेश्चन में तो ऐसा ही लिख के वो दे दे कि फ्लोरीन की या क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन की बंध वियोजन एंथैल्पी कम होती है, इसका कारण बताओ। लिखवा रखा है मैंने क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन ही लिखवा रखा है। लिखवाया नहीं लिखवाया? तो बताओ, यहां लॉन पेयर, पहले बताओ यहां बंध लंबाई कम जबकि यहां बंध लंबाई ज्यादा। बताओ बंध लंबाई कम है तो बताओ इनके ऊपर जो लॉन पेयर है उनमें प्रतिकर्षण ज्यादा या कम? प्रतिकर्षण क्या लगेगा, ज्यादा। तो क्या एकदम ही बंध लंबाई बढ़ जाएगी? बंध लंबाई एकदम ही बढ़ जाएगी। तो बताओ बंध को तोड़ना आसान या मुश्किल? तो इस वाले बंध को तोड़ने के लिए, वियोजित करने के लिए ऊर्जा कम लगेगी या ज्यादा? कम। तो क्या कारण अपने पास है या नहीं? तो अब देखिए यहां पर 3 चीजें मैं लिख रहा हूं क्रियाशीलता का, ये भी एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया है। मेरे को ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, वहां पे आपके बहुत से हेलोजन काम में आते होंगे। तो मतलब आपने कभी जैसे ये देखा होगा RX, यस या नो? तो एक्स का मतलब क्या होता है? क्या हेलोजन है? तो बताओ अपने को क्रियाशीलता का ऑर्डर इनमें याद रखना है। तो ये याद रखना है, क्रियाशीलता का क्रम फिक्स है, क्रियाशीलता का क्रम फिक्स है। तो इससे आप फिक्स का मतलब तो होगा F2। क्या होगा? F2। शायद I और X का मतलब आप जानते हो। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? एंटर हेलोजन पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? यस या नो? तो बताओ आई का मतलब होगा इंटर हेलोजन। क्या होगा? इंटर हेलोजन। और मेरे हिसाब से एक्स का मतलब तो बता दोगे? बताओ क्या होगा? हेलोजन। क्या होगा? हेलोजन। तो बताओ क्रियाशीलता का ऑर्डर क्या फिक्स है? बताओ सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? F2। किसकी होगी? F2। इसके बाद आएगा इंटर हेलोजन और फिर क्या आएगा? हेलोजन। तो क्या क्रियाशीलता का ऑर्डर फिक्स है? अब बताओ अपन ने तो, मैं तो आपको लाइन लिखवाई, इस फ्लोरीन को छोड़ दो तो क्रियाशीलता हेलोजन की ज्यादा या इंटर हेलोजन? तो अब बताओ एग्जाम वाला क्वेश्चन बनाएगा कि सामान्यतः इंटर हेलोजन की क्रियाशीलता हेलोजन से क्या होती है? ज्यादा। परंतु बताओ फ्लोरीन की तो इंटर हेलोजन से भी ज्यादा आ गई। अब बताओ इसका कारण पूछेगा कभी ना कभी, तो कारण आपके पास है बंध वियोजन। बताओ क्या इस F2 में लॉन पेयर में प्रतिकर्षण ज्यादा होने के कारण इस बंध की बंध लंबाई एकदम ही बढ़ जाएगी? तो बंध तोड़ना आसान या मुश्किल? बंध आसानी से टूटेगा तो क्रियाशीलता ज्यादा रहेगी या कम? ज्यादा। तो बताओ यहां पूछ ले क्या F2 में अपवाद क्यों आ रहा है? तो बताओ इसमें कारण क्या होगा? इसमें लॉन पेयर प्रतिकर्षण क्या है? ज्यादा। लॉन पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा है तो बताओ बंध वियोजन एंथैल्पी ज्यादा या कम? बंध वियोजन एंथैल्पी ज्यादा या कम? बताओ बंध वियोजन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम। डन है मामला? तो क्या अपने पास आंसर है या नहीं है? तो अगला ये वाला अब ये लिखना चाहोगे क्या वापस? वापस ये लिखा हुआ है ना एक जगह, अपने को तो बस रिकॉल करवाना था मेरे को, तो ठीक है कि इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा है। लिखो आबंध वियोजन एंथैल्पी, जल वियोजन एंथैल्पी नहीं। तो जुगाड़ याद रख लेना, क्रियाशीलता का ऑर्डर फिक्स है। एफ का मतलब हेलोजन, आई का मतलब इंटर हेलोजन और एक्स का मतलब हेलोजन।
क्रियाशीलता का ऑर्डर फिक्स है। तो वो तो भूल गए होंगे, वो ऑक्सी एसिड के नाम मैं फॉर्मूले लिखूं तो किसी के 2 नाम थे, किसी के 3 नाम थे, याद है? इस बार टेस्ट पेपर में खुद ढंग से बनाऊंगा, सब नए क्वेश्चन बनाऊंगा इस बार। सीयूटी पैटर्न इस बार नहीं, इस संडे को नहीं तो अगले संडे को जब भी आएंगे थोड़े लेवल वाला पेपर बनाऊं। क्या कह रहे हो? क्या ये क्वेश्चन में लिखवा दूं भाई? क्वेश्चन लिखवा दूं क्या? F2 की क्रियाशीलता इंटर हेलोजन से ज्यादा या कम? अब तो देखकर बता दो। F2 की क्रियाशीलता इंटर हेलोजन से ज्यादा या कम? इसका कारण बताओ। तो कारण बता दोगे? क्योंकि F2 में लोन पेयर प्रतिकर्षण क्या होता है? ज्यादा। इस कारण बताओ, बंध लंबाई में कमी या वृद्धि? कमी। प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा तो बंध लंबाई बढ़ेगी या घटेगी? बंध लंबाई बढ़ेगी, तो बंध को तोड़ना क्या होगा? आसान। तो बंध वियोजन एंथैल्पी क्या लगेगी? कम। तो नीचे क्वेश्चन ही लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। F2 की क्रियाशीलता, क्वेश्चन तो स्टार्ट ही किया भाई। F2 की क्रियाशीलता इंटर हेलोजन से F2 की क्रियाशीलता इंटर हेलोजन से अधिक होती है। इंटर हेलोजन से अधिक होती है, इसका कारण बताओ। तो कारण क्या लिखोगे? लोन पेयर में प्रतिकर्षण ज्यादा, इस कारण बंध लंबाई में वृद्धि, तो बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती है? कम। तो लिख लो, F2 में लोन पेयर प्रतिकर्षण अधिक होता है। F2 में लोन पेयर प्रतिकर्षण अधिक होता है। F2 में लोन पेयर प्रतिकर्षण अधिक होता है, इस कारण बंध लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इस कारण बंध लंबाई में वृद्धि हो जाती है। अतः बंध वियोजन एंथैल्पी कम हो जाती है। अतः बंध वियोजन एंथैल्पी कम हो जाती है। चलो एक और क्वेश्चन जो नीट में अभी रिसेंट आया है, एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था। और इन दोनों में पूछ ले क्रियाशीलता, बता दोगे? यस या नो? किसकी ज्यादा? मतलब पहला इंटर हेलोजन है या नहीं है? जबकि ये वाला, ये क्या है? हेलोजन। तो बताओ किसकी क्रियाशीलता ज्यादा? हेलोजन या इंटर हेलोजन? तो बताओ, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन इस रूप में दिया है, Cl2 की तुलना में ICl2 की क्रियाशीलता क्या? बताओ, कम या ज्यादा? Cl2 की तुलना में ICl2 की क्रियाशीलता क्या होती है? ज्यादा।
इसका कारण बताओ। इसका क्या बताओ? कारण। लिखो क्वेश्चन अगला। Cl2 की तुलना में Cl2 की तुलना में ICl2 की क्रियाशीलता Cl2 की तुलना में ICl2 की क्रियाशीलता अधिक होती है, अधिक होती है। इसका कारण बताइए, इसका कारण बताइए। तो कारण मैं लिखवा चुका हूं, पन्ने पलटे, पहली दूसरी लाइन ही शायद ये होगी, इंटर हैलोजन। क्या कारण होगा? हाँ, तो किसमें बंध प्रबल और किसमें बंध दुर्बल? बता, इंटर हैलोजन में बंध प्रबल, प्रबल या दुर्बल? बता, दुर्बल बंध है तो क्या बंध आसानी से टूट जाएंगे? और आसानी से टूटेंगे तभी तो किसी आगे वाले के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो बताओ क्रियाशीलता ज्यादा क्यों है? क्योंकि इंटर हैलोजन में बंध प्रबल या दुर्बल? तो लिख लो आंसर में, इंटर हैलोजन ध्रुवीय होने के कारण, इंटर हैलोजन, तो ये लिखवाया ध्रुवीय अध्रुवीय नहीं लिखवाया? इंटर हैलोजन ध्रुवीय या अध्रुवीय? ध्रुवीय अध्रुवीय? कैसे है? ध्रुवीय। इंटर हैलोजन ध्रुवीय होने के कारण, इंटर हैलोजन ध्रुवीय होने के कारण, ध्रुवीय होने के कारण इनमें बंध दुर्बल होते हैं, होने के कारण इनमें बंध दुर्बल होते हैं, इनमें बंध दुर्बल होते हैं। अतः इंटर हैलोजन की क्रियाशीलता अधिक होती है, अतः इंटर हैलोजन की क्रियाशीलता अधिक होती है। तो मेरे को बताओ बंध सामर्थ्य और क्रियाशीलता बता दोगे क्या? पहले बताइए बंध सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? कहां बंध प्रबल और कहां बंध दुर्बल? तो बताओ यहां बंध सामर्थ्य कम या ज्यादा? बंध सामर्थ्य कम या ज्यादा? कम। जबकि यहां बंध सामर्थ्य क्या है? ज्यादा। तो बताओ यहां क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है, ICl2 की या Cl2 की? बताओ क्रियाशीलता इसकी ज्यादा और इसकी क्रियाशीलता कम। बताओ यहां बंध सामर्थ्य, कहने का मतलब बंध प्रबल या दुर्बल? बताओ यहां बंध क्या है? दुर्बल। और यहां बंध क्या है? प्रबल। यहां बंध हो जाएगा अपना दुर्बल और यहां हो जाएगा प्रबल। लिखना चाहो तो लिख लो। ये छोटी सी बातें थी अपने इस इंटर हैलोजन के बारे में। कल इस जो भी है कल वाली क्लास में इसमें जो क्या क्या काम का है सिर्फ वो मैं लिखवा लूंगा, बाकी चीजें आप टिक करवा दूंगा। अब जैसे किसी में बोले कि ओल्ड स्टाइल से टी पो, अब इसमें इस साल एक एनसीईआरटी की लाइन थी और वो नीट में आ गई कि जो पोलोनियम है वो -2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता, बाकी ऑक्सीजन परिवार के जितने सदस्य हैं वो क्या दर्शा देते हैं? -2 ऑक्सीकरण अवस्था। तो कुछ रटने वाली बातें हैं तो मैं टिक करवा दूंगा, बाकी चीजें मोस्ट ऑफ चीजें आपके पास आ गई है। ठीक है, तो कल ऐसा करना, इसमें जो स्टार्टिंग का है 1-2 पेज उसको आप पढ़ के आए। ठीक है, तो कम से कम आप पढ़ के आओगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें काम का क्या था और काम का क्या नहीं है। धन्य मामला। चलो ठीक है, तो टाइम भी हो गया।
ये ले लें।